अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? इंशाल्लाह सब अच्छे से होंगे, ठीक ठाक होंगे जी, खुशबाश होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और जी सर्दियों के मज़े ले रहे हैं गर्मा गर्म पराठों से। और जी आज का व्लॉग जो है ना वो मैंने सुबह नाश्ते के टाइम से ही शुरू किया है और नाश्ता बना रही हूँ जी अपना और अपने हस्बैंड के लिए अंडा और पराठा और साथ में जी चाय। और ऐसी जी सर्दियाँ शुरू हुई हैं कि डेली ही जो है ना वो पराठा खाने को दिल करता है जी। कभी सिंपल अंडा पराठा, कभी मूली का पराठा, कभी मेथी का। और वेट जो है ना जी वो मेरा दिन ब दिन जो है ना दोबारा से बढ़ता चला जा रहा है और मुझे तो लग रहा है जी बस कुछ दिनों में ना मैंने पहले की तरह ना भैंस ही बन जाना है। तो बस जी अब देखती हूँ आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो अपनी लाइन पर आती हूँ, थोड़ा ये पराठे शराठों से ना थोड़ा अवॉइड करती हूँ क्योंकि डेली पराठे जी वेट जो है ना वो बड़ा तेज़ी से मेरा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जी यहाँ जी अभी हम नाश्ता कर ही रहे थे और जी एकदम से जो है ना वो घर में अफरा तफरी फैल गई क्योंकि आज जी तकरीबन 2 हफ्ते बाद ना मेरी हेल्पर आई थी कपड़े धोने के लिए। तो क्योंकि जी मैंने लास्ट व्लॉग में शायद आपको बताया था या उससे पहले वाले व्लॉग में बताया था जब मैंने जो है ना खुद मशीन लगाई थी कपड़ों की। तो एक्चुअली जो उनके जो हस्बैंड हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं, इतने बीमार हैं कि वो बेचारे जो है ना वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं। उनको जी हार्ट अटैक हुआ है उनके हस्बैंड को, तो वो खुद भी बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अल्लाह जी उनके हस्बैंड को ना सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और उनकी इस परेशानी को ना दूर फरमाए, आमीन। तो जी बस उन्होंने कहा जी कि बाजी आज ना मेरे से कपड़े धुलवा दें। तो मेरे हस्बैंड की तबीयत का ना कुछ पता नहीं होता, तो वो एकदम से ख़राब हो जाती है। तो यहाँ जी बस मैं जल्दी जल्दी से ना सारी बेडशीट्स जो है ना वो चेंज कर रही थी। तो पहले मैंने अपने बेडरूम की और उसके बाद ना फिर बच्चों के बेडरूम की। तो बस जल्दी से सारे कपड़े इकट्ठे करके ना, और बच्चे जो हैं वो स्कूल गए हुए हैं, तो बच्चे जब साथ होते हैं तो ये है कि फटाफट से सारा काम हो जाता है। लेकिन आज मैं जो हूँ ना वो अकेली थी, तो फिर मुझे खुद ही सारा जो है ना वो करना था। तो ये बस बच्चों के भी कपड़े मैंने सारे इकट्ठे कर लिए थे और सारी बेडशीट्स वगैरह भी उतार ली थी और बाजी को दे दी थी। और बाजी जो है वो बस उन्होंने मशीन जो है वो चला दी है, शुरू कर दी है कपड़े धोने। और मैं जी यहाँ बागी हूँ सारी क्लीनिंग वगैरह से फारिग होकर ना, तो मैं अब किचन में आ गई हूँ। और किचन में जी आज मैंने स्टोव के नीचे से ना सारा ये जो शीट है ना इस पे काफ़ी सारी जो है ना वो ऑयल और ग्रीस ना जमा हुआ था काफ़ी दिनों से, क्योंकि मैंने इसको साफ़ नहीं किया था। तो काफ़ी ना इसके ऊपर ग्रीस जो है ना वो जम गई थी। तो बस ये जो मैंने स्प्रे बॉटल में लिक्विड बना के रखा हुआ होता है, बस उसी से ही ना मैं उसको स्प्रे कर रही थी और साथ साथ जो है ना कपड़े से मैं उसको साफ़ करती जा रही थी। अच्छा, ये ना शीट के नीचे स्लैब नहीं है, बल्कि ये लकड़ी का एक फट्टा सा लगा हुआ है, क्योंकि हमने जिन लोगों से घर लिया था ना ये, तो उनका यहाँ पर कुकिंग रेंज जो है ना वो फिट हुआ हुआ था। लेकिन हमारे पास कुकिंग रेंज नहीं था, हमारे पास तो ये सिंपल सा चूल्हा है। तो जी फिर हस्बैंड ने जो है ना यहाँ पे एक मुझे फट्टा लगा कर उसको फिट कर दिया था। तो उसके ऊपर फिर मैंने शीट अच्छे तरीके से बिछा कर, तो उसके ऊपर जो है ना वो फिर मैंने चूल्हा रख दिया। तो एक्चुअली काफ़ी काम ना किचन में करवाने वाला है, क्योंकि घर जब हमने लिया था ना उसके बाद फिर हमने घर का कोई भी काम नहीं करवाया। तो किचन में सारे जो कैबिनेट्स वगैरह है ना उन सब का काम जो है ना वो होने वाला है। तो देखें जी, अल्लाह पाक खैर करेगा तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो करवाएंगे काम। तो जी उसके बाद जो है ना फिर मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि काम जो है वो इतना सारा फैला हुआ था। आपको पता है जब मशीन लगी हुई होती है घर में तो काम कितना फैल जाता है। और कल का सालन पड़ा हुआ था फ्रिज में, तो मैंने बच्चों को भी वही गर्म करके दे दिया था। और ये जी है अब शाम का टाइम, तकरीबन असर के बाद का टाइम है, और फसीहा जी यहाँ बैठी मेरे पास पढ़ रही हैं, क्योंकि बच्चों के पेपर स्टार्ट हो गए हैं और बहुत टेंशन के दिन होते हैं ये मेरे लिए जब बच्चों के पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जो है होते हैं ना इनके टर्म्स पेपर, ये होते भी बहुत मुश्किल वाले हैं। तो और जी यहाँ पे मैंने जी मेथी ली थी आज, और मैंने बनाना है जी मेथी गोश्त आज बीफ में बनाऊंगी। और जी मैंने लालच क्या किया कि मैंने वैसे 2 गड्डी मेथी जो होती है ना वो हमारी फैमिली के लिए बहुत होती है, तो मैं मेथी इतनी फ्रेश फ्रेश सी थी और अच्छी थी, और मैंने जी लालच किया और मैंने 3 गड्डियाँ ले ली। और आप यकीन कीजिए कि मेरे बैठे बैठे ना बस मेरी जो है ना वो बासी हो गई थी, क्योंकि मुझे 1.5 घंटे से ऊपर का टाइम जो है ना वो इसको साफ़ करने में लग गया था।
तो यहाँ जी बस मैं साथ-साथ जो है वो मेथी भी साफ़ कर रही थी और साथ-साथ फसिया को भी पढ़ा रही थी। और यहाँ देखें जी मैं आपको धनिये की जो गड्डी है ना वो दिखा रही थी कि कितनी बड़ी गड्डी है। और ये कितने की आई है जी? ये आई है ₹20 की। हम गर्मियों में इसी धनिये के लिए तरस रहे होते हैं और सर्दियों में देखें जी कितना फ्रेश धनिया। और बस जी मेरी तो मौजें ही हो गई थी। और मैंने आधा धनिया जो है इसमें से वो सालन में डालने के लिए रख दिया था। और आधा धनिया ना फिर मैंने चटनी के लिए सेव कर लिया था। तो जी बस सब्ज़ी जो है काट के मैं फ़ारिग हो गई थी, मेथी और धनिया, और अब आ गई थी किचन में कुकिंग करने के लिए। तो मेथी जो ये काफ़ी सारी थी तो मैंने इसमें से ना थोड़ी-सी मेथी निकाल ली थी और बाकी मेथी जो है वो उसको मैं धो लूँगी। और मेथी में जी अच्छी ख़ासी जो है ना वो मिट्टी होती है। तो कम से कम भी ना मैंने इसको 2 से 3 पानी में ना अच्छे तरीके से धोया था कि इसकी मिट्टी जो है ना, और अच्छी ख़ासी मिट्टी जो है ना वो नीचे बैठी हुई थी। तो जी मेथी को मैंने थोड़ी देर के लिए पानी में डिप करके रख दिया है कि रेत जो है ना, मिट्टी जो है वो नीचे बैठ जाए, और फिर मैं ऊपर से जो है ना वो मेथी निकाल लूँगी। और यहाँ जी देखिए मैंने ना सुबह में इमली को ना गर्म पानी में भिगो के रख दिया था, क्योंकि जी मुझे जो गुड़ और इमली की खट्टी मीठी चटनी होती है ना वो बनानी थी, जो कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है। हस्बैंड की तो फेवरेट है। एक अनारदाने वाली हरी चटनी जो होती है वो, और एक ये खट्टी मीठी वाली चटनी होती है। और ये होती भी बहुत मज़े की है, और आप इसको ईज़िली जो है ना कम से कम भी 6 माह के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। तो जी यहाँ मैं कुकर में बनाऊँगी मेथी गोश्त, और उसके लिए जी मैंने बीफ लिया है। उसको मैंने कुकर में डाल दिया, साथ ले लिया जी मैंने 1 प्याज़, बड़े साइज़ की प्याज़ थी, और साथ में लिए जी 4 से 5 टमाटर, और साथ डाल दिया जी इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, और अपने सब मसाले जो होते हैं नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और ज़ीरा। और साथ ही जी अब मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन 2.5 से 3 गिलास ना पानी, क्योंकि बीफ है और बीफ जो है वो गलने में थोड़ा टाइम लेता है। और पानी ऐड करके जी इसको मैं मिक्स करूँगी, और इसको मैं 20 मिनट के लिए ना प्रेशर लगा दूँगी। तो ये बहुत अच्छे तरीके से ना बीफ जो है वो फिर कुक हो जाता है। और जी साथ ही जी मैं बनाऊँगी, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, थकावट हो रही थी मुझे, और मैं जी बनाऊँगी अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी। तो उसके लिए जी पानी जो है वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया, और कॉफ़ी जो है ना वो मैंने कप में डाल दी है। और जी ये देखें जी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इस दफ़ा का जो मेरा दराज से एक्सपीरियंस है ना वो कितना बुरा रहा है। हालाँकि मैंने दराज से इतनी महँगी-महँगी और इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स मँगवाई हैं, और हमेशा ही बहुत अच्छी आती हैं, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं क्या हो गया। मैंने एक्चुअली इनसे मँगवाए थे ज़िप लॉक जो बैग्स होते हैं ना, वो मँगवाए थे। चीज़ों को ना वेजिटेबल्स वगैरह को फ्रीज़ करने के लिए ना। एक तो मैंने 1 पैकेट मँगवाया था जी मैंने लार्ज साइज़ का, और 1 पैकेट मैंने मँगवाया था जी मीडियम साइज़ का, और उन्होंने दोनों ही मुझे जो है ना वो लार्ज भेज दिए, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि इनका जो प्लास्टिक है ना वो इतना ज़्यादा थिन है, इतना पतला था कि जैसे हमारे आम जो शॉपर्स होते हैं ना, जिसमें हमारी ग्रोसरी वगैरह आती है, उस तरह का ना इसका प्लास्टिक था। तो ये एक्सपीरियंस ही मेरा बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ रहा। हालाँकि मैंने इनसे अपना इलेक्ट्रिक बीटर भी मँगवाया है पिछले दिनों, और अपने हस्बैंड को मैंने मोबाइल गिफ्ट किया था, वो भी मैंने वहीं से ऑर्डर किया था दराज से। तो बहुत अच्छी चीज़ें जो है ना वो भेज देते हैं। लेकिन ये वाला था जी एक्सपीरियंस, ये बहुत बुरा रहा। मुझे ये जो ज़िप लॉक बैग्स हैं ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। तो जी कोई बात नहीं जी, कभी होता है कभी-कभार ऐसे, कभी अच्छी चीज़ आ जाती है और कभी नहीं अच्छी चीज़ आती। तो यहाँ जी मेरा जो पानी है ना कॉफ़ी का वो भी गर्म हो गया था, और देखें जी डालते-डालते ना कपड़े पे जो है ना वो आग भी लग गई थी। तो जी बस मेरे जो है ना वो काम इसी तरह के पुट्ठे वाले काम हैं, जल्दबाज़ी वाले। तो जी कॉफ़ी जो है ना वो थोड़ी ठंडी होने के लिए मैंने रख दी है, और यहाँ जी इमली को ना मैं हाथों से अच्छे तरीके से ना मसल रही हूँ हाथों से, और हाथ जो है ना जी वो मेरे धुले हुए हैं। तो कि जो इमली का पल्प है ना वो अलग हो जाए, और उसकी गुठलियाँ जो है ना वो फिर मैं निकाल लूँगी। तो जी इसकी जो रेसिपी है ना वो पहले वैसे मैंने शेयर की हुई आप लोगों के साथ, और जिन्हें नहीं पता जी उनको बता देती हूँ जी कि तकरीबन मैंने 1 पाव जो है ना वो इमली ली थी, उसको मैंने सुबह गर्म पानी में भिगो दिया था, और अब उसका जी पल्प मैंने निकाल लिया है, और साथ ही जो उसमें मैंने ऐड कर दिया तकरीबन हाफ कप जितना गुड़ कूट के, और साथ ही जी मैंने लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, नमक ऐड किया है, और साथ ही जी मैंने थोड़ा-सा ना जिंजर पाउडर का वो ऐड कर दिया, और एंड में जी जब चटनी जो है वो रेडी हो जाती है तो उसमें जी मैंने ऐड कर दूँगी मैं इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ना सफ़ेद सिरका।
तो जी हमारी चटनी जो है वो फिर रेडी हो जाएगी और यहाँ जी मैं अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर रही थी और जी ये ज़ीब्रा केक वही है जो मैंने लास्ट व्लॉग में आपसे ज़िक्र किया था और ये नेक्स्ट डे जी दोबारा बना था और वाक़ई में ये इतने मज़े का लग रहा था क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ जी केक था ठंडा-ठंडा और गरम-गरम कॉफ़ी थी जी, तो फिर तो जी मज़ा ही आ गया था। और काफ़ी लोगों ने जी बनाया भी और पसंद भी बहुत ज़्यादा किया जी, तो थैंक यू सो मच जी। जिन लोगों को पसंद आया और जिन्होंने बनाया और जिन्होंने नहीं बनाया वो भी ज़रूर ट्राई करें क्योंकि ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो जी यहाँ पर जो है ना 20 मिनट्स हो गए थे पूरे और प्रेशर जी मैंने जो है ना वो खोल दिया था, यानी कि उसका ढक्कन जो है कुकर का वो खोल दिया था और गोश्त को जी फिर उसमें गोश्त में जी मैंने ऑयल ऐड किया क्योंकि ऑयल जो है ना वो मैंने स्टार्ट में ऐड नहीं किया था और गोश्त को जी फिर मैंने अच्छे तरीके से भून कर उसमें आलू और मेथी डाल दिए और इसमें तकरीबन अब क्वार्टर कप जितना मैं पानी डालूंगी और इसको मैं 5 मिनट के लिए ना दोबारा से प्रेशर लगा दूंगी कि जिसमें हमारी मेथी और आलू जो है ना वो अच्छे से कुक हो जाएंगे। और जी साथ ही जो हमारी चटनी है ना खट्टी मीठी इमली की चटनी वो भी रेडी हो गई है, उसका भी फ्लेम मैं ऑफ कर दूंगी और उसको भी उतार लूँगी चूल्हे से और जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसको मैं जार में भर कर तो फ्रिज में रख दूंगी। अच्छा जी, कमेंट्स में मुझसे किसी ने पूछा था जी आपका जो घर है वो 2 पोर्शंस में है, तो हाँ जी, मेरे घर के जो है ना जो हमारे डेली यूज़ के पोर्शंस हैं ना वो 2 हैं। नीचे जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है उस पे जी मेरा किचन है और ड्राइंग रूम है और ऊपर जी जो सेकंड फ्लोर है उस पर हमारे बेडरूम्स हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको अपना होम टूर दूंगी, तो फिर आपको दिखाऊंगी जी कि घर मेरा किस तरह से बना हुआ है। तो एक्चुअली ये घर जो है ना वो हमने अभी कुछ साल पहले ही लिया है, तकरीबन 4 साल हुए हैं। और जब ये घर लिया था जी तो साथ ही जो कोरोना साहब हैं वो भी आ गए थे, तो हालात जो है ना वो बस डाउन हो गए बहुत ज़्यादा कि हम इस घर में ना खुद से दोबारा से कुछ करवा ही नहीं सके। तो अब जी इंशाल्लाह देखिएगा, बस आप दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह बस अपना करम करें, तो इंशाल्लाह जो है ना मैंने अपने घर को ना खूब अच्छे से जो है ना वो सेट करना है। तो यहाँ जी बस खाना जो है वो बन रहा है और मैंने साथ-साथ जो है ना वो बर्तन भी वॉश कर लिए और जी अब मैं रोटी भी बना लूँगी जल्दी से ताकि लगे हाथ ना मेरे सारे जो काम है ना वो हो जाएँ। क्योंकि जी मुझे अभी ऊपर जाके ना बच्चों को दोबारा से देखना है कि वो क्या स्टडी कर रहे हैं, उनकी किस तरह से पेपर्स की तैयारी हुई है। तो जी यहाँ बस मैं रोटी बना के फ़ारिग हो गई हूँ और सालन भी जो है ना वो हमारा बन गया। अब जी मैंने इसमें खूब ढेर सारा ना 5-6 हरी मिर्चियाँ डाली थी कट करके और ना धनिया डाल दिया था और इसको मिक्स करूँगी और हमारी जो आलू मेथी और गोश्त का जो सालन है ना वो बन के रेडी हो गया है। तो जी यहाँ पर हस्बैंड भी आ गए हैं और बस जी वो फ्रेश होंगे और हम लोग जो है ना वो खाना खा लेंगे और जी मैं कर लूँगी जी अपना स्टोव भी साफ़, क्योंकि मुझे ना बहुत इरिटेशन होती है अगर स्टोव मेरा गंदा हो ना, स्पेशली उस पर ऊपर आटा वगैरह गिरा हुआ हो, तो मैं कहती हूँ मेरा जो स्टोव है ना वो बस चम चम करता हुआ होना चाहिए, तो फिर ही मुझे जो है ना वो काम करने का किचन में मज़ा आता है। और हस्बैंड जी मेरे लिए लाए थे बहुत ही मज़े की एक चीज़, तो मैं वो आपको वीडियो के एंड में दिखाती हूँ। पहले हम जी खाना खा लें और आपको दिखाती हूँ जी अपने आलू मेथी और गोश्त की फ़ाइनल लुक। और ये इतने मज़े का बना था और आप यकीन जानिए हमारे इस टाइम मोहल्ले में ना मेथी की खुशबू ही खुशबू हुई हुई थी, क्योंकि हस्बैंड जब आए हैं ना तो वो कह रहे बस घर के पास आते जाओ और जो है ना वो मेथी की जो खुशबू है ना वो बाहर जो है ना वो फैली हुई है। तो जी खाना शाना खा के हम फारिग हो गए हैं और मैं आ गई हूँ जी बेडरूम में और अब्दुल्ला को देखें जी पहले आप ज़रा, बिल्कुल चूल्हे के ऊपर खड़ा हुआ है। इसको इतनी ज़्यादा सर्दी लगती है ना कि ये इस तरह से खड़ा होके ना अपने हाथ जो है ना वो गर्म कर रहा होता है और मैं इसे कहती हूँ कि साइड पर बैठ जाया करो कि अल्लाह ना करे आग वगैरह भी लग सकती है, लेकिन नहीं जी इसे ऐसे ही खड़े होना होता है। तो जी बच्चे यहाँ पर टीवी शीवी देख रहे हैं और ये देखें जी फसिया के बाबा जो है ना वो इसके लिए लेके आए हैं स्कूल का कोट, क्योंकि इसका जो पहले वाला कोट था ना वो हो गया था काफ़ी छोटा। उसकी जो स्लीव्स है ना वो असल में बहुत ज़्यादा छोटी हो गई थी। तो जी बस आज जो है ना फाइनली फिर इसके बाबा जो है ना वो इसके लिए कोट ले आए हैं, क्योंकि अब सुबह में ना काफ़ी ठंड हो जाती है, तो बस अब जी फसिया जो है ना वो सुबह इसको पहन कर जाएगी। और ये देखें जी हस्बैंड लेकर आए हैं मेरे लिए जी कड़क वाला सोन हलवा, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है और हस्बैंड जो है वो अक्सर ही जो है ना वो मेरे लिए लेके आ जाते आते हैं। और यहाँ जी मैं बच्चों को दे रही थी तोड़कर और इसका जो दूसरा पीस है ना बड़ा वाला वो जी मेरा है। तो जी बस
किस-किस को पसंद है जी ये वाला कड़क सोन हलवा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और यहीं तक थी जी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।